कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला जैसे ही दोनों ने अपने साइड में देखा तो मन्नत जी धीरे से बोली, तुम दोनों के रोमांस के लिए बेडरूम कम पड़ चुका है? हैया ने जैसे ही मन्नत जी की बातों पे गौर करा तो उसको याद आया वो इस वक्त रुद्राक्ष के काफी करीब थी। वहीं उससे उलट रुद्राक्ष बड़े ही आराम से बोला, मॉम, यही मैं कहता हूं, लेकिन लगता है आपकी बहू को मेरे करीब आने के मौके चाहिए। अब देखो कैसे यहीं शुरू हो गई। रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपनी गर्दन उठा के ऊपर देखा तो रुद्राक्ष उसको वहीं शैतानी मुस्कान लिए देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, ये तो शुरुआत है, आगे की जिंदगी तो और भी मुश्किल होगी। वहीं हया रुद्राक्ष की आंखों में देख के धीरे से बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो रुद्राक्ष से बोला था रोमांस के लिए बेडरूम ही काफी है, लेकिन इसकी दोस्त सोफिया बीच में आ गई, इसलिए बस। ये सब ऐसे हया ने अपनी बात पूरी करके रुद्राक्ष की तरफ देखा जिसका पासा पूरा पलट चुका था। रुद्राक्ष ने घुर के हया को देखा जो अब उसके मजे ले रही थी। मन्नत जी जो अब तक अपनी बहू बेटे की करीबी से खुश थी, अब उनका दिमाग घूम चुका था क्योंकि वो अच्छे से जानती थी सोफिया कौन थी। मन्नत जी धीरे से बोली, उस लड़की को इनवाइट तुमने किया है रुद्राक्ष? अपनी माँ की बात पे रुद्राक्ष आराम से बिल्कुल किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है भी तो आई डोंट केयर। अगर आप उसको यहां से जाने को बोलेंगी तो मैं ही उसको लेके चला जाऊंगा। रुद्राक्ष अब सीरियस हो चुका था। तभी अचानक ही रुद्राक्ष अपने बराबर में हया को देखते हुए बोला, मैं आपकी वजह से इस नमूने को झेल रहा हूं ना, इससे ज्यादा आपको मेरी जान लेनी है? रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश हो गई थी, क्योंकि जितना वो रुद्राक्ष को कुछ कहती रुद्राक्ष की बदतमीजी बढ़ जाती और वो हया को और ज्यादा शर्मिंदा महसूस नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से समझती थी एक पत्नी के सामने दूसरी औरत की बात कैसे तकलीफ देती है। जहां मन्नत जी हया को देख के फिक्रमंद थी, वहीं उससे उलट हया बड़े आराम से रुद्राक्ष की बातें एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके दिल में फिलहाल रुद्राक्ष के लिए कोई प्यार नहीं था। और रही बात अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट के लिए भी इंसान के साथ रहना पड़ता है। वहीं हया को यहाँ आए मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए थे, तो वो कैसे ही रुद्राक्ष से अटैचमेंट फील करती, और इन 3 दिनों में रुद्राक्ष ने उससे ऐसी कोई मोहब्बत प्यार की बात भी नहीं करी थी। दोनों को शांत देख मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हारे बीच जो भी है वो बाहर मेहमानों के सामने और मीडिया के सामने बिल्कुल मत आने देना। हम अपनी फैमिली का और कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तुम रुद्राक्ष। तुम तो अच्छे से समझते हो ना सब। जितना हो सके सोफिया से भी दूर रहना प्लीज। इतना कह के मन्नत जी ने फिर से दोनों को देखा और बाहर चली गई। हया रुद्राक्ष की तरफ देख के मुस्कुरा के बोली, मैंने कहा था ना, मुझे दर्द दोगे तो उसको मॉडिफाई करके तुम्हें दूंगी। ट्रेलर तो देख चुके ना, मूवी भी दिखा सकती हूँ। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी कमर को अपने हाथों में दबाते हुए बोला, रात में दिखाना मैं अक्सर ऐसी मूवीज रात में देखना पसंद करता हूँ। रुद्राक्ष की डबल मीनिंग बातों पे हया की आंखें बंद हो गई थीं। उसने गहरी सांस ली और फिर से रुद्राक्ष को देखा और बिना कुछ बोले आगे चली गई। रुद्राक्ष भी उसके पीछे था। गार्डन सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस वक्त जन्नत विला में काफी सारे लोग आए हुए थे, जिनका ऑरा वहां जलती लाइटों से ज्यादा जगमगा रहा था। वहीं काफी देर बाद अब मेहमान रुद्राक्ष और हया के बारे में पूछने लगे थे। पुष्कर शेखावत जो कुछ बड़े लोगों को अटेंड कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग धीरे से बोले, मिस्टर शेखावत, काफी देर हो गई, आपकी बहू और बेटा नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्या हीरा ढूंढ के लाए हैं आप? लड़की वाले भी काफी अच्छे होंगे। उस आदमी की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोली, उन्होंने अपनी बेटी हमें दे दी, इससे बड़ी अमीरी उनके लिए क्या होगी? और हाँ, खानदानी और अमीर तो वो हैं जिनके पास बेटी है, उससे बड़ी दौलत क्या ही होगी। पुष्कर शेखावत की बातों पे साइड में खड़ा मिस्टर बिरला धीरे से बल बोला, अरे शेखावत साहब, बातों में लेने का हुनर तो आप में शुरू से है। आप सोचते हैं बातों के तीर चला के आप सबको बहला देंगे, लेकिन फिर भी अब आप ये सच तो बता ही दीजिए, लड़की के माँ बाप कौन है, क्या करते हैं? अरे बड़ी बहू जितने अमीर परिवार से हैं, या फिर आप ऐसे ही किसी को?
अभी बिरला ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष पीछे से आते हुए बोला, वो मेरी बीवी है, इसके अलावा और कोई पहचान चाहिए आपको उसकी? द ग्रेट रुद्राक्ष शेखावत की बीवी। पहले वो क्या थी? कितने गरीब अमीर खानदान से थी, उससे आपको मतलब होना चाहिए। यहां फ्री का खाना खाने आए हैं ना, प्लीज खाइए और आशीर्वाद मर्जी है, देना है दीजिए और यहां से चलते बनिए। और रही बात मेरी बीवी की, तो वो मिसेज रुद्राक्ष शेखावत है। आपके जैसे 100 को यहीं खड़े हुए खरीद सकती है। और क्या है ना, मिस्टर बिरला, मैं जरा प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूं। अगर आप पास्ट में घुसेंगे तो मुझे आपको पास्ट बनाने में वक्त नहीं लगेगा। रुद्राक्ष ने बड़े ही प्यार से वार्निंग दी थी, लेकिन बिरला अंदर तक कांप गया था। आखिर कौन नहीं जानता था? रुद्राक्ष शेखावत किस तूफान का नाम है। घर वालों के सामने लापरवाह से रहने वाले रुद्राक्ष से ये दुनिया किस हद तक कांपती थी। अपने पोते को गुस्सा करते देख पुष्कर जी बीच में आते हुए बोले, रुद्राक्ष, फिलहाल यहां आया, हर एक इंसान हमारा मेहमान है, इसलिए तमीज से पेश आओ। अपने दादा के दबे दबे से गुस्से पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तो क्या जरूरत थी उस लड़की को मेरी बीवी बनाने की? अब सब ऐसे ही मुझे ताने मारेंगे और मैं किस किस का जवाब दूंगा? आपने मेरा तमाशा बना दिया। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी खामोश थे। तभी रुद्राक्ष फिर से बोला, और आपकी दोस्ती ऐसे चीप लोगों में क्यों है दादा? पहले तो ये लड़की हया दीवान, इसको मेरे सर पे बैठाया और अब इस बिरला को रिसेप्शन में बुला लिया। यार, मैं तो घंटा बन चुका हूं, सभी मुझे बजा रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी गुस्से से बोले, अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो उसका ये मतलब नहीं। रुद्राक्ष, तुम अपनी हद भूल जाओ और फिलहाल यहाँ चारों तरफ लोग हैं। ये पर्सनल डिस्कशन बाद में हो सकता है ना, तुम्हें कहीं जा रहा नहीं। तुम इतना कह के पुष्कर जी पीछे की तरफ देखते हुए बोला, हैया कहाँ है? कहाँ था ना, दोनों को साथ आना है। अपने दादा की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, साथ ही आने वाली थी, लेकिन मैं आपकी ऐसे इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता था। इतना कह के रुद्राक्ष फिर से अंदर चला गया था। तभी स्पॉटलाइट एंट्रेंस पे पड़ी थी और अंदर से रुद्राक्ष और हया हाथ पकड़े बाहर आए थे। दोनों को देख के मेहमानों की आंखें चकाचौंध थीं, खासकर हया को देख के, जिसका गौर रंग उस लाल जोड़े में दमक रहा था। चेहरे की मासूमियत कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छी मेकअप आर्टिस्ट ने खूबसूरती को और निखार दिया था। हया पे उठती नजरें झुकने का नाम नहीं ले रही थीं। न जाने कितने जवान दिल हया को देख के उसके कदमों में हार गए थे। वहीं रुद्राक्ष बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा था। मन्नत जी और वीना दोनों जल्दी से सबको हया से इंट्रोड्यूस कराने में लगी थी, लेकिन हया की खूबसूरती के लोग इतने दीवाने हो गए थे। वो हया के चेहरे और उसके नाम से अलावा उसके बारे में और कुछ जान ही नहीं रहे थे, और ना ही वीना किसी को इतना मौका दे रही थी। हया इतने लोगों से मिलने पूरी तरह थक चुकी थी। कुछ देर बाद केक भी कट हो गया था और सब हया को न जाने क्या क्या गिफ्ट दे रहे थे। केटरिंग की तरफ खाना शुरू हो गया था और हया अब स्टेज पे अकेली बैठी थी। उसका प्यारा पति तो एक बार भी उसको देखने नहीं आया था और वो जबरदस्ती मुस्कुरा के सबसे गिफ्ट ले रही थी। अब उसका मुंह पूरी तरह दुख चुका था। हया अपनी जॉ पकड़ते हुए बोली, पता नहीं कितनी देर, और यही सब सोच के हया ने सामने देखा तो एक जानी पहचानी शक्ल उसकी तरफ चलती आ रही थी, और ये और कोई नहीं सोफिया थी। सोफिया को अपने बिल्कुल करीब देख हया का दिल और ज्यादा कड़वा हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन हया को सोफिया से अलग ही चिढ़ थी, और ये सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो उसके पति की गर्लफ्रेंड है। पता नहीं कुछ और वजह भी थी जो हया को अंदर तक जला देती थी। हया ने सोफिया को देख के नजरें फेर ली थी। तभी सोफिया धीरे से बोली, मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करोगी मिस हया? सोफिया की बात पे हया आराम से बोली, मिसेस हया, रुद्राक्ष शेखावत मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, तो मुझसे ज्यादा गंवार क्यों बन रही हो? हया की बात पे सोफिया ने घुर के उसको देखा था। आखिर क्या करने वाला है रुद्राक्ष? क्या हया और रुद्राक्ष के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? मुंबई जन्नत विला गार्डन हया की बात पे सोफिया गुस्से से बोली, तुम्हारी जुबान एकदम कैंची की तरह चलती है। मुझे तो लगता था रुद्राक्ष की बीवी कोई गूंगी होगी। हया प्यार से बोली, अच्छा, इतनी गलतफहमी क्यों थी तुम्हें? वैसे सोचा तो मैंने भी था, मेरे प्यारे पति की गर्लफ्रेंड इतनी गिरी हुई नहीं होगी, लेकिन देखो, जैसा सोचते हैं वैसा होता है।
हया की बात पे सोफिया मुस्कुरा के बोली, वैसे जिस हिसाब से तुम्हारी जुबान मेरे सामने चल रही है, रुद्राक्ष के सामने क्यों गूंगी हो जाती हो? इतना डर लगता है मेरे बॉयफ्रेंड से? हया सोफिया की बात पे धीरे से बोली, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से डर नहीं लगता और ना ही अपने हस्बैंड से लगता है। बस मैं अपनी एनर्जी इन बकवास चीजों में वेस्ट नहीं करती। खैर, हमारे रिसेप्शन में आई हो ना, तो शेखावत परिवार की छोटी बहू होने के नाते मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पी कर जाओ। अब यहाँ आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हया की बात सुन के सोफिया उसकी तरफ गिफ्ट बढ़ाते हुए बोली, प्लीज इसको खोल के जरूर देखना मैं चाहती हूँ। तुम्हारे इस चेहरे पे दर्द की लकीरें जरूर आएं। हया सोफिया से गिफ्ट लेते हुए बोली, अरे वाह, ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक्स गर्लफ्रेंड बीवी की गिफ्ट दे रही है। वैसे अच्छा है, गिफ्ट तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आखिर मेरे पति की गर्लफ्रेंड ने जो दिया है। इतना कह के हया ने गिफ्ट लेके साइड में रख लिया था। कुछ देर बाद सोफिया भी चली गई थी। सोफिया के जाने के बाद हया उस गिफ्ट को देखते हुए बोली, जरूर अपने दिल का जहर आधा इसमें डाल के लाई होगी। नागिन इतना कहीं हया सोफे पे बैठ गई थी। वहीं सब लोग फिलहाल उसकी फोटो लेने में बिजी थे तो कुछ खाना खाने में बिजी थे। केटरिंग एरिया रुद्राक्ष किसी से कॉल पे बात कर रहा था। वहीं सोफिया जो कब से उसके पीछे खड़ी थी, अब गुस्से से बोली, यार बहुत हो चुका, कब तक ये ड्रामा और चलेगा? रुद्राक्ष ने कॉल कट करके सोफिया को घुरा और उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारे दिमाग में गहरी चोट आई है। सोफिया, तुम अच्छे से जानते हो इस वक्त कितने लोग हैं और सब अच्छे से जानते हैं तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन अगर ये हरकतें करोगी तो सबको ये पता चल जाएगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और सबसे बड़ी बात, दादा ने अगर हमें ऐसे देख लिया, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। उनकी वजह से मैंने ये शादी करी है और तुम मेरे पीछे क्यों डोल रही हो? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? मैं प्यार करती हूँ तुमसे और मेरे लिए तुम्हें किसी और के साथ देखना काफी हर्ट करता है। यह सोफिया की बात पूरी होने से पहले रुद्राक्ष उसका हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आया करो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे कपड़ों को छुए। और रही बात ये सब देखने की, तो तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकती हो, ब्रेकअप कर सकती हो। मैंने तुम्हें खुद से बांधा नहीं है और मुझे तुम्हारे ये ड्रामे नहीं झेलने हैं। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे साथ रहकर अपने दिल को छोड़ना होगा। मैं दिल से नहीं सोचता और ना ही मुझे किसी भी चीज या इंसान से अटैचमेंट होती है, और यही मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष एक नजर सोफिया को देख के बाहर निकल गया था और सोफिया गुस्से से रुद्राक्ष को जाता हुए देख के बोली, दिमाग से ही सोचती हूँ रुद्राक्ष, तभी तो आज इतने बड़े गैंगस्टर और रिचेस्ट मैन की वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कह के सोफिया ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और अच्छे से लगा के एक बार खुद को देखा, अगर बड़े स्टाइल से बाहर आ गई। बाहर मन्नत जी सबको खाने के लिए पूछ रही थी। तभी एक बड़ी ही स्टाइलिश लेडी उनके सामने आते हुए बोली, वाओ मन्नत, तुमने बहू तो सच में हीरा ढूंढी है। वैसे तुम्हारी बहू की कोई और बहन हो तो हमें जरूर बताना, मैं भी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहू जैसी खूबसूरत लड़की से करवाना चाहती हूँ। सच में बहू तो तुम एकदम अपने बेटे जैसी ढूंढ के लाई हो। औरत की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, हमारी हैया की सिर्फ एक बहन है और वो भी अभी बहुत छोटी है, इसलिए आपका कोई चांस नहीं मिसेज गुप्ता। मन्नत जी की बात पे मिसेज गुप्ता का मुंह बन गया था। तभी एक औरत बीच में आते हुए बोली, वैसे बड़ी बहू से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बड़ी बहू की तरह स्टेटस मैच करती है ना मन्नत। तुम्हारा बेटा एशिया का सबसे हैंडसम एंड रिचेस्ट बैचलर है, बहू लाने में सिर्फ खूबसूरती देखी है? मेरा मतलब है पैसा दौलत। उस औरत की बात पे मन्नत जी बहुत आराम से बोली, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना नेरो माइंडेड कैसे हो सकते हैं। मैं एक जीती जागती लड़की आई हूँ, क्या वो किसी खजाने से कम है? हमारी बहू ही हमारे लिए पैसा दौलत सब है, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हम दौलतमंद लोग ढूंढ के क्या करते? भगवान ने हमें सब दिया है, बस बेटी नहीं दी, उसकी कमी हमने बहू लाके पूरी कर ली। अब इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? मन्नत जी की बात पे सब औरतें गूंगी हो गई थीं, जैसे मन्नत जी के जवाब ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। मन्नत जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, खाने अच्छे से खा के जाएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो
तो आप वेटर्स हैं। यहाँ पे इतना कह के मन्नत जी चली गई थी। गार्डन हैया बैठे बैठे नींद में झूम रही थी। अभी किसी का ध्यान उस पे नहीं था। हैया ने अपनी आंखें नीची करी और धीरे से आंखें बंद करने लगी। तभी कोई झटके से उसके बराबर में आके बैठा था। हैया ने जल्दी से आंखें खोली तो रुद्राक्ष अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए उसको घूर रहा था। हैया गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? हैया की बात और रुद्राक्ष उसके कान के करीब जाते हुए बोला, बदतमीजी रियली? और जो तुम कर रही हो? परिवार की इज्जत अच्छे से उतारने की सोच रखी है तुमने? इतना कह के रुद्राक्ष ने चारों तरफ देखा। हैया धीरे से बोली, तो मुझे नींद आ रही थी, इसमें कौन सा गुनाह है? और तुम अपनी ये जुबान बंद नहीं रख सकते? और कितने भारी हो, एकदम सांड की तरह एक पल को तुम्हें डर गई, पता नहीं कौन ही आया है। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे धीरे हैया की कमर की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, लगता है जानवरों से तुम्हारा गहरा नाता है, तभी तो हर वक्त किसी नए जानवर का नाम अपनी जुबान से लेती हो। रुद्राक्ष की बात पे हैया ने घुर के उसको देखा था, लेकिन रुद्राक्ष पक्का ढीठ था। उस पे कौन सा असर पड़ता था? अभी हैया कुछ और कहने वाली थी, तभी अचानक रुद्राक्ष ने उसके करीब होके कुछ किया था, जिससे हैया की आंखें पूरी खुल गई थीं। आखिर क्या करना चाहता है रुद्राक्ष? क्या हैया और रुद्राक्ष के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।